के एनडीएस शहीद पार्क में बुधवार को सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इसी मंच से पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने 35 दिन के आमरण अनशन की घोषणा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनमें एपेक्स बॉडी के सदस्य और स्थानीय नागरिक भी शामिल थे। भीड़ और माहौल से साफ था कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे लद्दाख का आंदोलन है। सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख की पहचान और पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी यहाँ के लोगों की चिंताएं खत्म नहीं हुई। जमीन, संसाधनों और संस्कृति की सुरक्षा अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। वांगचुक का कहना है कि संविधान की 6ठी अनुसूची से लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से यहाँ की जनता अपने भविष्य से जुड़े फैसले खुद ले सकेगी। मैंने और बहुत से लद्दाख के समर्पित लोगों ने, नागरिकों ने ये निर्णय किया है कि हम आज से अनशन पे जाएंगे और ये अनशन पहले के सिलसिले में 35 दिन का होगा, 5 हफ्तों का होगा, जिसमें आमरण हो। बहुत मुमकिन है कि इसमें हमारी मौत आए तो वो आमरण होगा, अगर जिए तो फिर दोबारा हम 6 हफ्तों का करने के लिए वापस आएंगे। तो ये अनशन आज से शुरू हो रहा है और हम 3 हफ्ते बाद बापू की जो जन्मदिन है उसे एक खास मुकाम की तरह मनाएंगे 2 अक्टूबर को, और जरूरत पड़ने पर इसे 14 अक्टूबर तक ले जाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करवाना और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना उनका हक है। उन्होंने ये साफ कहा कि ये संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है बल्कि पूरे समाज की मांग है। इस मौके पर एपेक्स बॉडी के सदस्यों और सामाजिक संगठनों ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। प्रार्थना सभा में हर धर्म के लोग शामिल हुए। ये तस्वीर लद्दाख की एकता का भी प्रतीक बनी। इसी बीच सोनम वांगचुक ने बताया कि HIAL केस की जांच को लेकर CBI की टीम भी उनसे मिलने पहुंची थी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आंदोलन उनकी उम्मीदों और संघर्ष का नया रूप है, जो आने वाले समय में और मजबूत हो सकता है। जिस तरह से सोनम वांगचुक पर CBI का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कल, वो उसका हम बहुत स्वागत करते हैं, उसका बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि जो भी CBI से इन्वेस्टिगेशन में आए उन्हें ये पता चला कि हयाल जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो तो भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था। उसका जो ज्ञान है उसको यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र पैसे दे के ले रहा था, UNDP। उसके ज्ञान को स्विट्जरलैंड का यूनिवर्सिटी FNHW पैसे दे के सर्विसेज ले रहा था। उसके ज्ञान को, लद्दाख के हयाल के ज्ञान को इटली का ट्रिनिटी ऑफ तिब्बत पैसे रकम अदा करके ज्ञान खरीद रहा था। तो ये कोई दान नहीं था, ये ज्ञान का दक्षिणा था। ये उनके अफसर भी समझकर चले गए हैं। ये साफ है कि सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लद्दाख की जनता की आवाज को देश की राजधानी तक पहुंचाने की कोशिश है। ये आंदोलन लोगों को जागरूक और संगठित कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार इस आंदोलन और इन मांगों पर आगे क्या रुख अपनाती है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए लेह से मोरूप स्टेंजन की रिपोर्ट।